इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं हैं और पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि ये सचिव हैं, सहायक सचिव हैं और ये अपनी कुछ मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि इनकी दिक्कत क्या है। सब पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है। इतनी संख्या में आप लोग डीएम साहब कार्यालय क्या मांग रहे हैं? मैं रिजवानुल हक विकास खंड सेमनियावा से पंचायत सहायक हूं और हम लोग आज अपनी कुछ मांगों और समस्याओं को लेकर के यहाँ डीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मुख्य समस्या ये है। समस्या तो शुरुआत से ही हम लोगों की रही है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कृषि विभाग द्वारा डिजिटल क्राफ्ट सर्वे हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जो काम लेखपाल महोदय लोगों का था, लेखपाल लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अब वो कार्य हम लोगों से कराने की बात की जा रही है, जिसमें हम लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि हम लोगों के पास ना तो उस तरह से हम लोग ट्रेंड हैं। दूसरे समस्या हमारे पास ये आ रही है कि हम लोगों के पास उस तरह के ना ही उपकरण है। ज्वाइनिंग कब आपकी हुई है? ज्वाइनिंग हमारी दिसंबर 2021 में हुई है। अभी तक आप लोग ट्रेनिंग नहीं हुई है? ट्रेनिंग और ये कृषि विभाग का जो कार्य करना है उसकी ट्रेनिंग हम लोगों की नहीं हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आपकी है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस कार्य में गाटे हर खेत में जाना पड़ेगा और उस गाटे की संख्या पे हमको कौन सी फसल इसमें बोई गई है उसका सर्वे करना है। और ये महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से सभी ज़्यादातर महिला पंचायत सहायक हैं, तो उनके लिए समस्या होगी। खेत में जाएंगी तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा? फसलों को सर्वे क्या करेंगे सर? उसमें जैसे कि बता दें कि जो क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है, इसमें प्रॉपर एक गाटे का सर्वे करना है। उस गाटे में क्या फसल लगाई गई है उसका सर्वे करना है। और इस स्थिति, बारिश का मौसम है और इस स्थिति में मतलब काम कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। और जो भी पंचायत सहायक हैं, इनको इसके लिए कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। को फसल के बारे में जानेंगे क्या? फसल के बारे में कुछ जानना नहीं है। कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसके लिए हमें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है कि क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे। हम लोग इससे बिल्कुल अज्ञान है। उस फसल का फोटो अपलोड करना है और प्रॉपर वहां जा करके हमें उस फसल की फोटो अपलोड कर देनी है। अच्छा, मतलब फसल आप खेत में जाएंगे, जो भी फसल बोई गई उसकी फोटो खींचेंगे, अपलोड कर देंगे। इससे क्या मालूम पड़ेगा? अब इससे क्या मालूम पड़ेगा ये जिला के अधिकारी बताएंगे। तो फसलों का सर्वे करने के लिए, हाँ बताइए, आप बताइए। कुछ अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई थी जब जिले में 9 लोगों का चयन हुआ था। तो उसमें मैं इस विभाग के अधिकारी से मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया कि हमने पूछा कि सर ये क्यों कराया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने ये बताया कि इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारी बहुत से ऐसे किसान हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इस खेत में ये फसल बोई गई है, या कुछ ऐसे खेत हैं, खलिहान हैं जो अवैध रूप से लोग कब्जा कर लिए हैं। तो वो इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट के पास ये सूचना पहुंचेगी कि यहाँ फसल उगाई जाती है। बहुत से लोग फसल उगाते नहीं, लेकिन उसको दिखा देते हैं कि मेरी फसल डूब गई, मेरी फसल नुकसान होगी, उसका मुआवजा लेना चाहते हैं। महिला भी यहाँ पर है, उस जानेंगे कि महिला, आप क्या नाम आपका? स्वाति पांडे। किस काम के लिए आपको भेजा गया? क्या हुआ? आप जो किस काम के लिए आपको भेजा गया? वही खेतों का सर्वे करने के लिए, क्रॉप सर्वे करने के लिए भेज रहे। क्रॉप सर्वे क्या होता है आप बताइए। क्रॉप सर्वे जब जानकारी नहीं, कुछ प्रशिक्षण नहीं मिले तो क्या बताएं हम? आपको पता ही नहीं है, अब भेज दिया गया? हाँ, तो बताइए, पता नहीं तो कैसे भेजेंगे? ये कौन सा मौसम चल रहा है? ये मौसम कौन सा है? बारिश का मौसम। इस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? धान की। और कौन? धान की। इतना सबको मालूम रहेगा, लेकिन खेत में जाके फसल को आप क्या देसी फोटो खींच लोड कर देंगे आप? जब नहीं पता तो क्या करेंगे आप? हर गाटे का एक प्रारूप दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी जो परेशानी है, किसी बात को लेकर इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई कि खेत में जाकर करेंगे क्या। ये बता रहे हैं कि उसकी फोटो खींचकर हम पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। और क्या बताएं, दिक्कत क्या रही और इसमें? सर, महिला पंचायत सहायक के लिए खेत में अकेले जाना संभव नहीं है। जी। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, ये महिलाएं घरेलू महिलाएं हैं, वो किसी दूसरे गांव में जाकर किस तरह से पता। अभी हम लोगों की बैठक हुई है, पंचायत सहायक यूनियन की जो बैठक हुई है, डीएम साहब से महोदय से हम लोग वार्ता करके निकले हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई इशू है, जैसे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू है या डिवाइस की अनुपलब्धता है, तो इन चीज़ों को हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक, डीआरओ महोदय को निर्देश दिया गया है और इन चीज़ों के लिए वो चाह रहे हैं कि हम सब कार्य करें। ठीक, लेकिन
हम पंचायत सहायक इसके लिए तभी ठीक संसाधनों के अभाव में तब तक इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे जब तक कि संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक कि प्रशिक्षण नहीं कराया जाएगा। ठीक, डिवाइस उपलब्ध करा दें, इंटरनेट की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराएं। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ठीक, वो मानदेय वाला है। ठीक, ये बहुत भारी मुद्दा है। ठीक, 10 महीने 12 महीने 14 महीने ठीक का मानदेय बाधित करके रखा गया। तो सबसे पहले इन पंचायत सहायकों का जो मानदेय की स्थिति है उसको सुधारी जाए। ये भी सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अभी तक इनको मानदेय नहीं मिला है। दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि जो फसल का आप सर्वे करेंगे, जी फोटो खींच के लोड कर देंगे, इसका मकसद क्या है? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि गाटा के जो है ठीक, मैप लेखपाल साहब ने हम लोग को ला के मैप समझा दिया। अब मैप में मान के चलिए कि हमें ये नहीं पता कि गाटा कौन किसका है। ठीक, उसमें कुछ नहीं है, कहाँ शुरू करना। देखिए, ये लेखपाल ही समझ सकते हैं कौन सी गाटा है मैप, क्योंकि लेखपाल पढ़ लिख के उनकी पढ़ाई अलग होती है और ये पंचायत सहायक, इन्हें पता ही नहीं है। वो इतनी बड़ी सी गुनिया से पूरा इलाका नाप देंगे। आप नाप देंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनको नक्शा, इनकी और क्या चाहिए आपको? दिक्कत हमारे यहाँ उपकरण और सिस्टम की सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या है मानदेय वाला, उसको ठीक सुधार लें। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है सिस्टम, ज्यादातर ग्राम पंचायतों में सिस्टम जो है प्रधानों के घर पे है। ठीक, तो सबसे पहले पंचायत सहायकों को सिस्टम दिया, क्योंकि ये उनका हक है। यानी पंचायत भवन जो सिस्टम होना चाहिए अपने घर में रखें। देश से ये निर्देश दिया गया है कि जो भी सिस्टम ग्राम पंचायत में रहेगा वो पंचायत सचिवालय पे रहेगा, जिससे सारे ग्राम पंचायत के जितने भी काम होंगे वो संचालित किए जाएंगे। जिसके बाद भी अभी तमाम सारे प्रधान जी लोग वो अपना सिस्टम अपने कहीं दुकान पे या कहीं अपने मकान पे रखे हुए हैं। मतलब पंचायत भवन में जो सिस्टम होना चाहिए, सरकारी सिस्टम, प्रधान लोग अपने कब्जे में लेकर रखे हैं ना जी। और उसको पंचायत सचिवालय पे लगाया जाए। और जो भी अन्य समस्याएं हैं पंचायत भवन में, जो भी अभी उपकरण उपलब्ध नहीं है, उसको पूरी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। और पंचायत सहायकों का जो भी मानदेय है उसको समय भुगतान किया जाए। 1 से 5 तारीख तक की बीच में हमारा भुगतान हो। और काफी सारे पंचायत सहायकों का मानदेय 12 से 4 महीने तक का बाकी है। समस्याएं इनकी है, इनका मानदेय नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फसल का जो ये सर्वे करने जा रहे हैं, ये महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं। इनका मानना है कि इनको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि दूसरे गांव में जाकर इनके साथ में कोई न अकेले कैसे करेंगे। दूसरी बात है कि इन्हें ये पता नहीं है कि इसका सर्वे करना क्या है। खेत में जाकर उसकी फोटो खींचना है और फोटो खींचने के बाद आप कुछ बता रहे हैं, बताइए। हम लोग की अभी जैसे कि गाटा वाटा कुछ पता ही नहीं है, गांव का नक्शा गाटा संख्या कुछ नहीं जानते हैं। क्या करेंगे जाकर के? ऋतु समझते हैं? ऋतु क्या होती है? ऋतु ये कौन सा ऋतु है? ये मौसम बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम। ऋतु कौन सी है? ऋतु वर्षा ऋतु है। इसमें क्या होता है, क्या बोते हैं? इसमें धान बोते हैं और तो कुछ नहीं पता है। धान बोते हैं। अच्छा, उसमें करना क्या बताइए आप? अब करना क्या, जाना है फोटो खींचना है। तो मान लीजिए गाटा संख्या तो हमें पता ही नहीं है ना, नक्शा भी नहीं पता है हमें। अभी कहाँ से गाटा कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं है। उसके लिए 4-5 लोग चाहिए, जरीब चाहिए नापने के लिए। हम वहाँ करके चले गए, दूसरे के गाटे में दूसरे का करके चले गए, कल को फिर वो किसान कागज लेके दौड़ेगा और गाली हमें पड़ेगी कि काम करके गए थे। हमें कुछ जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना, कोई कुछ बताया नहीं कि बस जाइए फोटो खींच दीजिए। मतलब ये काम जो लेखपालों का है, ये सहायक पंचायत को दिया गया है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है, यही ना? कोई जानकारी नहीं है। काम है, हम लोग कुछ नहीं जानते। उसके बाद मानदेय मिल ही नहीं रहा है। हमको लग रहा है 12 से लेके 13-14 महीने तक का मानदेय नहीं मिला है। अभी जो काम थी उसके लिए जिसमें एक आ गया सारे पंचायत। लेकिन देखिए, जो जानकारी निकल सामने आ रही है, जो सर्वे हो रहा है, ये काम लेखपालों का है। लेकिन जो इनका काम है सहायक पंचायतों का, ये गांव के विकास के बारे में जानकारी, ना कि किसी खेत का सर्वे करने के लिए। अब इन महिलाओं को कुछ पता ही नहीं खेत में जाके करना क्या है। अब बताइए, हम ही को नहीं पता होगा गाटा संख्या कैसे नापेंगे? इतनी बड़ी गुनिया से लेखपाल जो पूरे इलाके का खेत पूरा इलाका नाप देंगे, लेकिन ये जो महिलाएं हैं इनको यही नहीं पता है गाटा होता क्या है। तो किस गाटे में जाकर किसका फोटो निकाल कर अपलोड करेंगे, ही ना? बिल्कुल, किसका करेंगे, इसका करना उसका करके। तो डीएम साहब ने क्या कहा अभी? उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रशिक्षण देंगे और इसके लिए आपको जो भी जरूरत की चीजें उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कि आपको मोबाइल डेटा दिया जाएगा, वो एडीओ सर से बात करेंगे कि हम लोग को मोबाइल डेटा दिया जाएगा। काम कब तक पूरा करना था? साल में ये काम अभी इसी महीने के 20 तारीख तक पूरा करना है। इसी महीने के 20 तारीख तक ये काम पूरा करना है, 25 तारीख तक बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक इनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इनकी परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी है कि ये काम तो करते हैं लेकिन अभी तक इनको मानदेय नहीं मिला हुआ है। और ये जो महिलाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, पंचायत सचिव पहुंचे हैं, ये खेत में जाकर
फसलों का सर्वे करेंगे। मेरे हिसाब से जो ये लोग बता रहे हैं, फसलों का सर्वे करने के बाद किसके खेत में, किस घाटे में, किस किसान ने कौन सी फसल बोई है, शायद उसी की फोटो खींच कर ये अपलोड करेंगे। लेकिन इनकी समस्या सामने आ रही है कि इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इनका मानना है कि जो ये सर्वे हो रहा है, ये सर्वे लेखपालों करना चाहिए और उनकी बजाय ये पंचायत सचिवों को दे दिया गया है, जो इनको कोई जानकारी नहीं है। साहिल खान, संत कबीरनगर। साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं हैं और पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि ये सचिव हैं, सहायक सचिव हैं और ये अपनी कुछ मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि इनकी दिक्कत क्या है। उससे पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है। इतनी संख्या में आप लोग डीएम साहब कार्यालय क्या मांग रहे हैं? मैं रिजवानुल हक विकास खंड सेमरियावां से पंचायत सहायक हूं और हम लोग आज अपनी कुछ मांगों और समस्याओं को लेकर के यहाँ डीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मुख्य समस्या ये है। समस्या तो शुरुआत से ही हम लोगों की रही है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कृषि विभाग द्वारा डिजिटल क्राफ्ट सर्वे हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जो काम लेखपाल महोदय लोगों का था, लेखपाल लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अब वो कार्य हम लोगों से कराने की बात की जा रही है, जिसमें हम लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि हम लोगों के पास ना तो उस तरह से हम लोग ट्रेंड हैं। दूसरे समस्या हमारे पास ये आ रही है कि हम लोगों के पास उस तरह के ना ही उपकरण है। ज्वाइनिंग कब आपकी हुई है? ज्वाइनिंग हमारी दिसंबर 2021 में हुई है। अभी तक आप लोग ट्रेनिंग नहीं हुई है? ट्रेनिंग और ये कृषि विभाग का जो कार्य करना है उसकी ट्रेनिंग हम लोगों की नहीं हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आपकी है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस कार्य में गाटे हर खेत में जाना पड़ेगा और उस गाटे की संख्या पे हमको कौन सी फसल इसमें बोई गई है उसका सर्वे करना है। और ये महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से सभी ज़्यादातर महिला पंचायत सहायक हैं, तो उनके लिए समस्या होगी। खेत में जाएंगी तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा? फसलों को सर्वे क्या करेंगे सर? उसमें जैसे कि बता दें कि जो क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है, इसमें प्रॉपर एक गाटे का सर्वे करना है। उस गाटे में क्या फसल लगाई गई है उसका सर्वे करना है। और इस स्थिति, बारिश का मौसम है और इस स्थिति में मतलब काम कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। और जो भी पंचायत सहायक हैं, इनको इसके लिए कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। को फसल के बारे में जानेंगे क्या? फसल के बारे में कुछ जानना नहीं है। कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसके लिए हमें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है कि क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे। हम लोग इससे बिल्कुल अज्ञान है। उस फसल का फोटो अपलोड करना है और प्रॉपर वहां जा करके हमें उस फसल की फोटो अपलोड कर देनी है। अच्छा, मतलब फसल आप खेत में जाएंगे, जो भी फसल बोई गई उसकी फोटो खींचेंगे, अपलोड कर देंगे। इससे क्या मालूम पड़ेगा? अब इससे क्या मालूम पड़ेगा ये जिला के अधिकारी बताएंगे। तो फसलों का सर्वे करने के लिए, हाँ बताइए, आप बताइए। कुछ अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई थी जब जिले में 9 लोगों का चयन हुआ था। जिले में 9 लोगों का चयन हुआ था, तो उसमें मैं इस विभाग के अधिकारी से मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया कि हमने पूछा कि सर ये क्यों कराया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने ये बताया कि इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारी बहुत से ऐसे किसान हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इस खेत में ये फसल बोई गई है, या कुछ ऐसे खेत हैं, खलिहान हैं जो अवैध रूप से लोग कब्जा कर लिए हैं। तो वो इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट के पास ये सूचना पहुंचेगी कि यहाँ फसल उगाई जाती है। बहुत से लोग फसल उगाते नहीं, लेकिन उसको दिखा देते हैं कि मेरी फसल डूब गई, मेरी फसल नुकसान होगी, उसका मुआवजा लेना चाहते हैं। महिला भी यहाँ पर है, उस जानेंगे कि महिला, आप क्या नाम आपका? स्वाति पांडे। किस काम के लिए आपको भेजा गया? क्या हुआ? आप जो किस काम के लिए आपको भेजा गया? वही खेतों का सर्वे करने के लिए, क्रॉप सर्वे करने के लिए भेज रहे हैं। क्रॉप सर्वे क्या होता है आप बताइए। क्रॉप सर्वे जब जानकारी नहीं, कुछ प्रशिक्षण नहीं मिले तो क्या बताएं हम? आपको पता ही नहीं है, अब भेज दिया गया? हाँ, तो बताइए, पता नहीं तो कैसे भेजेंगे? ये कौन सा मौसम चल रहा है? ये मौसम कौन सा है? बारिश का मौसम। इस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? धान की। और कौन? धान की। इतना सबको मालूम रहेगा। लेकिन खेत में जाके फसल को आप क्या देसी फोटो खींच लोड कर देंगे आप? जब नहीं पता तो क्या करेंगे आप? हर घाटी का एक प्रारूप दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी जो परेशानी है, किसी बात को लेकर इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई कि खेत में जाकर करेंगे क्या। ये बता रहे हैं कि उसकी फोटो खींचकर हम पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। और क्या बताएं, दिक्कत क्या रही और इसमें? सर, महिला पंचायत सहायक के लिए खेत में अकेले जाना संभव नहीं है। जी जी।
सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, ये महिलाएं घरेलू महिलाएं हैं, वो किसी दूसरे गांव में जाकर किस तरह से पता अभी हम लोगों की बैठक हुई है, पंचायत सहायक यूनियन की जो बैठक हुई है, डीएम साहब से महोदय से हम लोग ठीक वार्ता करके निकले हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई इशू है, जैसे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू है या डिवाइस की अनुपलब्धता है, तो इन चीज़ों को हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक, डीआरओ महोदय को निर्देश दिया गया है और इन चीज़ों के लिए वो चाह रहे हैं कि हम सब कार्य करें। ठीक, लेकिन हम पंचायत सहायक इसके लिए तभी ठीक संसाधनों के अभाव में तब तक इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे जब तक कि संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक कि प्रशिक्षण नहीं कराया जाएगा। ठीक, डिवाइस उपलब्ध करा दें, इंटरनेट की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराएं। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ठीक, वो मानदेय वाला है। ठीक, ये बहुत भारी मुद्दा है। ठीक, जो 10 महीने 12 महीने 14 महीने ठीक का मानदेय बाधित करके रखा गया। तो सबसे पहले इन पंचायत सहायकों का जो मानदेय की स्थिति है उसको सुधारी जाए। ये भी सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अभी तक इनको मानदेय नहीं मिला है। दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि जो फसल का आप सर्वे करेंगे, फोटो खींच के लोड कर देंगे, सबसे पहले मकसद क्या है? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि गाटा के जो है ठीक, मैप लेखपाल साहब ने हम लोग ला के मैप समझा दिया। अब मैप में मान के चलिए कि हमें ये नहीं पता कि गाटा कौन किसका है। ठीक, उसमें कुछ नहीं है, कहाँ शुरू करना है। देखिए, ये लेखपाल ही समझ सकते हैं कौन सी गाटा है मैप, क्योंकि लेखपाल पढ़ लिख के उनकी पढ़ाई अलग होती है और ये पंचायत सहायक, इन्हें पता ही नहीं है। वो इतनी बड़ी सी गुनिया से पूरा इलाका नाप देंगे। आप नाप देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनको नक्शा, इनकी और क्या चाहिए आपको? दिक्कत हमारे यहाँ उपकरण और सिस्टम की बहुत सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या है मानदेय वाला, उसको ठीक सुधार लें। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है सिस्टम, ज्यादातर ग्राम पंचायतों में सिस्टम जो है प्रधानों के घर पे है। ठीक, तो सबसे पहले पंचायत सहायकों को सिस्टम दिया, क्योंकि ये उनका हक है। यानी पंचायत बनो जो सिस्टम होना चाहिए अपने घर में रखें। देश से ये निर्देश दिया गया है कि जो भी सिस्टम ग्राम पंचायत में रहेगा वो पंचायत सचिवालय पे रहेगा, जिससे सारे ग्राम पंचायत के जितने भी काम होंगे वो संचालित किए जाएंगे। जिसके बाद भी अभी तमाम सारे प्रधान जी लोग वो अपना सिस्टम अपने कहीं दुकान पे या कहीं अपने मकान पे रखे हुए हैं। मतलब पंचायत भवन में जो सिस्टम होना चाहिए, सरकारी सिस्टम, प्रधान लोग अपने कब्जे में लेकर रखे हैं ना? जी, और उसको पंचायत सचिवालय पे लगाया जाए। और जो भी अन्य समस्याएं हैं पंचायत भवन में, जो भी अभी उपकरण उपलब्ध नहीं है, उसको पूरी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। और पंचायत सहायकों का जो भी मानदेय है उसको समय भुगतान किया जाए। 1 से 5 तारीख तक की बीच में हमारा भुगतान हो। और काफी सारे पंचायत सहायकों का मानदेय 12 से 4 महीने तक का बाकी है। समस्याएं इनकी है, इनका मानदेय नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फसल का जो ये सर्वे करने जा रहे हैं, ये महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं। इनका मानना है कि इनको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि दूसरे गांव में जाकर इनके साथ में कोई न अकेले कैसे करेंगे। दूसरी बात है कि इन्हें ये पता नहीं है कि इसका सर्वे करना क्या है। खेत में जाकर उसकी फोटो खींचना है और फोटो खींचने के बाद आप कुछ बता रहे हैं, बताइए। हम लोग की अभी जैसे कि गाटा वाटा कुछ पता ही नहीं है, गांव का नक्शा गाटा संख्या कुछ नहीं जानते हैं। क्या करेंगे जाकर के? ऋतु समझते हैं? ऋतु क्या होती है? ऋतु ये कौन सी ऋतु है? ये मौसम बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम। ऋतु कौन सी है? ऋतु वर्षा ऋतु है। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्या बोते हैं? इसमें धान बोते हैं और तो कुछ नहीं पता है। धान बोते हैं। अच्छा, उसमें करना क्या, बताइए आप। अब करना क्या, जाना है, फोटो खींचना है। तो मान लीजिए गाटा संख्या तो हमें पता ही नहीं है ना, नक्शा भी नहीं पता है हमें। अभी कहाँ से गाटा कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं है। उसके लिए 4-5 लोग चाहिए, जरीब चाहिए नापने के लिए। हम वहाँ करके चले गए, दूसरे के गाटे में दूसरे का करके चले गए, कल को फिर वो किसान कागज लेके दौड़ेगा और गाली हमें पड़ेगी कि काम करके कहते हमें कुछ जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना। कोई कुछ बताया नहीं कि बस जाइए फोटो खींच दीजिए। मतलब ये काम जो लेखपालों का है, ये सहायक पंचायत को दिया गया है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है, यही ना? कोई जानकारी नहीं है। काम है, हम लोग कुछ नहीं जानते। उसके बाद मानदेय मिल ही नहीं रहा है। हमको लग रहा है 12 से लेके 13-14 महीने तक का मानदेय नहीं मिला है। अभी जो काम थी उसके लिए जिसमें एक आ गया सारे पंचायत। लेकिन देखिए, जो जानकारी निकल सामने आ रही है, जो सर्वे हो रहा है, ये काम लेखपालों का है। लेकिन जो इनका काम है सहायक पंचायतों का, ये गांव के विकास के बारे में जानकारी, ना कि किसी खेत का सर्वे करने के लिए। अब इन महिलाओं को कुछ पता ही नहीं खेत में जाके करना क्या है। अब बताइए, हम ही को नहीं पता होगा गाटा संख्या कैसे नापेंगे? इतनी बड़ी गुनिया से लेखपाल जो पूरे इलाके का खेत पूरा इलाका नाप देंगे, लेकिन ये जो महिलाएं हैं इनको यही नहीं पता है गाटा होता क्या है,
तो किस घाटे में जाकर किसका फोटो निकाल कर अपलोड करेंगे ही ना। बिल्कुल, किसका करेंगे, इसका करना उसका करके तो डीएम चले साहब ने गए। क्या कहा अभी? उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रशिक्षण देंगे और इसके लिए आपको जो भी जरूरत की चीजें उपकरण है उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कि आपको मोबाइल डेटा दिया जाएगा। जी। वो एडीओ सर से बात करेंगे कि हम लोग को मोबाइल डेटा दिया ये जाएगा। काम कब तक पूरा करना इतने था? साल में ये काम अभी इसी महीने के 20 तारीख तक पूरा करना इसी महीने के 20 तारीख तक ये काम पूरा करना है, 25 तारीख तक बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक इनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इनकी परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी है कि ये काम तो करते हैं लेकिन अभी तक इनको मानदेय नहीं मिला हुआ है। और ये जो महिलाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, पंचायत सचिव पहुंचे हैं, ये खेत में जाकर फसलों का सर्वे करेंगे। मेरे हिसाब से जो ये लोग बता रहे हैं, फसलों का सर्वे करने के बाद किसके खेत में, किस घाटे में, किस किसान ने कौन सी फसल बोई है, शायद उसी की फोटो खींच कर ये अपलोड करेंगे। लेकिन इनकी समस्या सामने आ रही है कि इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इनका मानना है कि जो ये सर्वे हो रहा है, ये सर्वे लेखपालों करना चाहिए और उनकी बजाय ये पंचायत सचिवों को दे दिया गया है, जो इनको कोई जानकारी नहीं है। साहिल खान, संतकबीरनगर।